बहुत समय पहले की बात है। एक मंदिर में कई साधु और शिष्य रहते थे जो भगवान की भक्ति और साधना में लगे रहते थे। उन्हीं में एक युवा शिष्य भी था जो अपने मन से बहुत शांत और सच्चा साधक था। लेकिन कुछ समय से उसे मंदिर का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ के कुछ साधु आपस में झगड़ते, राजनीति करते और दूसरों की बुराई करते थे। ये सब देख शिष्य का मन बहुत दुखी हो गया। एक दिन वो सीधा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मैं इस मंदिर को छोड़कर किसी शांत और पवित्र मठ में जाना चाहता हूँ। गुरु ने पूछा, क्यों बेटा, मंदिर में क्या परेशानी है, ऐसा क्या हुआ? शिष्य बोला, गुरुदेव, इस मंदिर का माहौल अब पहले जैसे नहीं रहा। कुछ साधु राजनीति करते हैं, कुछ हर समय मेरे और आपके बारे में बुरा बोलते हैं, और कई लोग तो बस गपशप करते रहते हैं। चारों ओर बस नकारात्मकता फैली हुई है। ऐसे माहौल में मेरा मन साधना में नहीं लगता। कृपया मुझे किसी ऐसे मठ में भेज दीजिए जहाँ शांति हो और ऐसे लोग ना हो। गुरु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, ठीक है, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। शिष्य बोला, बिल्कुल गुरुदेव, जो भी कहेंगे मैं करूंगा। गुरु ने एक चम्मच में पानी भरकर शिष्य को दिया और कहा, इस चम्मच में पानी भरकर तुम पूरे मंदिर का चक्कर लगाओ और ध्यान रखना, एक भी बूंद गिरानी नहीं है। जब तुम यह कर सको तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। शिष्य ने सिर झुकाकर सहमति दी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे यह काम पूरा करना है ताकि मुझे शांति से भरा मठ मिल सके। वो पूरी एकाग्रता और ध्यान से मंदिर का चक्कर लगाने लगा। उसकी नजर हर पल चम्मच पर टिकी हुई थी। कई घंटे बाद शिष्य वापस गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने पूरा मंदिर का चक्कर लगा लिया और एक भी बूंद पानी की नहीं गिरी। अब कृपया अपना वादा निभाइए और मुझे जाने दीजिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम मंदिर का चक्कर लगा रहे थे तब क्या तुमने किसी को राजनीति की बात करते सुना, किसी को बुराई करते सुना या किसी को बेकार की बातें करते देखा? शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, जब मैं मंदिर का चक्कर लगा रहा था तो मेरी पूरी नजर उस चम्मच के पानी पर थी। मैं सिर्फ उसी पर ध्यान दे रहा था ताकि एक भी बूंद ना गिरे। रास्ते में जो भी लोग बात कर रहे थे या जो भी घटनाएं हो रही थी, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं सुन सका। मेरा मन और ध्यान बस उस पानी पर था ताकि मैं अपना काम सही से कर सकूं। गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ शिष्य की ओर देखा और बोले, बिल्कुल यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जब तुम चम्मच के पानी पर ध्यान दे रहे थे तब तुम्हारा मन भटका नहीं, किसी की बातों पर ध्यान नहीं गया, किसी की बुराई, गपशप या राजनीति तुम्हें सुनाई ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर था, पानी की बूंद को गिरने से बचाने पर। जीवन में भी ऐसा ही होता है बेटा। जब हम अपने लक्ष्य, अपने मकसद पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं तो आसपास की नकारात्मक बातें हमें परेशान नहीं कर पाती। वो सब बातें, बुराई, आलोचना, जलन सिर्फ शोर बन जाती है। लेकिन जब हम उस शोर को सुनने लगते हैं तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, नेगेटिव लोग तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर तुम अपने गोल में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो तो ये सब बातें तुम्हारे माइंड को हिला नहीं पाएंगी। हर बार दूसरों की बातें, उनके बिहेवियर या कमियों पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम अपने जर्नी पर फोकस करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेल्फिश बन जाओ, मतलब बस इतना है कि तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम अपने लाइफ में क्या चाहते हो। और एक बात याद रखो, अगर तुम अंदर से खुश नहीं हो तो कोई जगह तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पीस है तो हर जगह तुम्हें सुंदर और पॉजिटिव लगेगी। तो बस अपने ड्रीम्स पर ध्यान दो, अपने पैशन पर ध्यान दो, बाकी सब सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज है।